हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल ऑन एम क्यूर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 8वीं कार्यपत्र के 16 तिथि है 59/2021। ठीक है, तो आज की हमारी ये वर्कशीट जो बेस्ड है भूगोल पे। ओके, एंड चैप्टर क्या है? भूमि, भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण। ठीक है, तो आज के हमारा टॉपिक है तो भूमि और भूमि का उपयोग, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और भूमि के संरक्षण। ठीक है, तो सिंपली आप कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनते जाना और इससे रिलेटेड आगे प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले भूमि के बारे में पढ़ते हैं। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। भूमि जो एक प्राकृतिक संसाधन है, यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का आसमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। विहर स्थलाकृति पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके, आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन हैं। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। तो मैदान वाले इलाके जो होते हैं, जहाँ पे क्या 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 होते हैं, नदी की जो घाटियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, मतलब सही स्थान होते हैं, सही जगह होती है, प्लेस सही होती है कृषि करने के लिए वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं? तो बढ़ते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। ठीक है, आगे देखते हैं भूमि का उपयोग। तो भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है देखते हैं। विभिन्न उद्देश्य जैसे कृषि में उपयोग होता है, वानिकी में उपयोग होता है, खनन में, भवन निर्माण में, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। आमतौर पर इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का जो उपयोग करते हैं हम छोटे छोटे कामों के लिए। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक है। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब निजी भूमि और सामुदायिक भूमि, इससे एक पॉइंट तो समझते हैं। तो निजी की भूमि वो होती है जो किसी एक पर्सन की उसी की भूमि हो। ठीक है, और सामुदायिक वो होती है जो किसी एक समूह की हो। लाइक जैसे कोई भूमि, मतलब कोई सरकारी प्लेस हो, ऐसी। ठीक है, आगे है आगे है कि जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चार फल, कट, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती है। इस सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। अब देखते हैं भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है। तो खनन के लिए उपयोग होता है, ठीक है, कृषि के लिए उपयोग होता है, वनों के लिए उपयोग होता है और उद्योगों के लिए उपयोग होता है, सड़कों के लिए और भवन निर्माण के लिए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न तरीकों से भूमि का उपयोग यहाँ पे किया गया है, देखते हैं। लोग और उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का संरक्षण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे में इम्पोर्टेंट जो मतलब होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो मतलब भूमि कटाव हो गया, भूस्खलन हो गया। ठीक है, तो या मरुस्थलीय पर्यावरण, तो इनके कारण भी क्या होती है, मतलब कई सारी विपदाएं भी आती है। ठीक है, अब आगे लास्ट टॉपिक है भूमि संरक्षण क्या होता है, तो देखते हैं।
बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कृषि का ये शहरी है, ठीक है, ऐसे ये भी गांव का, ये भी शहरी इलाका है, ठीक है। ये सब क्या एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ओके, सिंपली अब कुछ नहीं करते, यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं इस वर्क से रिलेटेड, तो इन्हें सॉल्व करते हैं, इनके आंसर्स देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है खनन के लिए आवश्यक है, कृषि के लिए आवश्यक है, वनों के लिए आवश्यक है, उद्योगों के लिए आवश्यक है, सड़कों के लिए और भवन निर्माण के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, भूमि संरक्षण के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो भूमि संरक्षण के 2 कारण क्या है? पेड़ की कटाई से भी भूमि संरक्षण होता है, और निर्माण गतिविधियों को बढ़ाना, मतलब भवन निर्माण या कोई उद्योग बड़े पैमाने पे खड़ा करना, तो इनसे भी, ठीक है, होती है भूमि संरक्षण। ओके, अब प्रश्न नंबर 3 है, भूमि संरक्षण से बचाव के क्या तरीके हैं? तो उत्तर है वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का नियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं, ठीक है। यही थी हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।